चलो बच्चों, अब हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स। इस सीवी में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो हम रदरफोर्ड मॉडल से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को उनके ऑर्बिट में रखने के लिए एक सेंट्रिपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हम Fc से डिनोट करते हैं। और यह सेंट्रिपिटल फोर्स रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा प्राप्त होता है। इसे हम Fe से डिनोट करेंगे। अब एक हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो स्टेबल ऑर्बिट के लिए Fe एंड Fc इक्वल होंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों 1 होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा E इंटू ई अपॉन 4πε0r² एंड सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा MeV²/r। यहां पे Me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। V एंड R इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। तो यहां से थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमें रिलेशन मिलता है R इज इक्वल टू E² अपॉन 4πε0 MeV²। अब यदि हम हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करें तो वह होगी हाफ MeV²। V की वैल्यू प्रीवियस इक्वेशन से पुट करने पर काइनेटिक एनर्जी आती है E² अपॉन 8πε0r। सिमिलरली अब हम हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं 2 चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है Q1 Q2 अपॉन 4πε0r। Q1 एंड Q2 की वैल्यू E एंड -E होगी। यहां पर ये वैल्यूज पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला आता है -E² अपॉन 4πε0r। यहां पर आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बीच अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है और अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अब हम टोटल एनर्जी भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यह होगी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम, और इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा -E² अपॉन 8πε0r। यहां पर टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगता, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लोज्ड ऑर्बिट में नहीं होके न्यूक्लियस से दूर चला जाता। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को इसकी काइनेटिक व पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था K इज इक्वल टू E² अपॉन 8πε0r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -E² अपॉन 4πε0r। टोटल एनर्जी E थी -E² अपॉन 8πε0r। अब यदि काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो इसमें केवल एक माइनस साइन का ही डिफरेंस है। काइनेटिक एनर्जी को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, यानी कि E इज इक्वल टू -K। सिमिलरली अब यदि हम पोटेंशियल एनर्जी व टोटल एनर्जी को देखें तो पोटेंशियल एनर्जी को हाफ कर देने पर टोटल एनर्जी मिल जाती है, दैट इज E इज इक्वल टू U/2। इस प्रकार हम टोटल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इजीली याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं।
और देखते हैं कि आपने कितना सीखा है। क्वेश्चन है कि एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि एक हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की नीड होती है। तो ऑर्बिटल रेडियस और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। यहां पर इस वीडियो को आप 2 मिनट्स के लिए पॉज करें और अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके क्विकली इसका आंसर निकालिए। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो हम जल्दी से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें दिया है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए 13.6 ईवी एनर्जी की नीड होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बाउंड करने के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल एनर्जी भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी। ई को हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -E²/8πε0r को पुट करें तो हम इजीली आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आती है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। अब वेलोसिटी एंड आर के रिलेशन से हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स की समरी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा, जिसे हम प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। फिर हमने रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा और उसके कुछ कंक्लूजन्स के बारे में भी पढ़ा। बाद में हमने ऑर्बिट रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का रिलेशन डिराइव किया। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखा और हमने इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालना भी सीखा। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आपको इन रेफरेंस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।